दोस्तों, क्या भारत को अमेरिकी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पर इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, गलवान घाटी में जारी विवाद की वजह से भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। दोनों देश एक दूसरे की क्षमताओं का आकलन कर रहे हैं। ऐसे में यह समझना होगा कि ऐसी टकराव की स्थिति क्यों बनी। क्यों चीनी सेना डोकलाम हो या लद्दाख बार बार भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास करती है, जबकि भारत की सेना संख्या बल में चीन की सेना के बराबर ही है। दोस्तों, अगर इतिहास पर नज़र डालें तो सन 1962 में एक बार भारत और चीन के बीच युद्ध हो चुका है। इस युद्ध में चीन को भारत पर विजय प्राप्त हुई थी। अगर हम आज 1962 की लड़ाई में भारत को मिली हार और उसके कारणों को पढ़ें, जो उस समय के विभिन्न सैन्य अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और इतिहासकारों द्वारा समय समय पर लिखा गया है, तो हम यह पाएंगे कि वो युद्ध भारत केवल इसलिए हार गया था क्योंकि भारतीय सेना के पास हथियार, गोला बारूद की भारी कमी थी। हमारा खुफिया तंत्र कमजोर था, जो हमें चीन की सेना की जानकारी और क्षमताओं का ठीक अनुमान नहीं बता सका। उस युद्ध में हमारे राजनीतिक तंत्र का मनोबल इतना गिरा हुआ था कि उसने हमें वायुसेना तक इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन्हें डर था कि चीनी वायुसेना हमसे अधिक मजबूत है और अगर हमने वायुसेना का इस्तेमाल किया तो चीन भी अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करेगा और भारत में अंदर तक घुस आएगा। दोस्तों, इसका मतलब हम असली जंग लड़ने से पहले ही साइकोलॉजिकल लड़ाई हार चुके थे। ये तो हुई इतिहास की बात। अब हम आते हैं वर्तमान समय में। अब देखने वाली बात यह है कि हमने इतिहास से कुछ सीखा या नहीं। तो दोस्तों, मुझे लगता है हमने इतिहास से बहुत कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि आज भी हम सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं। दोस्तों, सालों से हमारी पॉलिसी केवल चाइना के अपीजमेंट की रही है। दोस्तों, चाइना लगातार हमारे साथ धोखे पर धोखा करता है, पर हम आज भी चाइना से डरे डरे रहते हैं। चीन खुलेआम यूनाइटेड नेशन में हमारे विरुद्ध प्रस्ताव लाता है और हम चाइना के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाते, जबकि हमारा तो केवल एक ही राज्य विवादित है, कश्मीर, पर चाइना के तो लगभग हर राज्य में विवाद है, जैसे हांगकांग, तिब्बत, सिंचियान, ताइवान आदि सभी विवादित हैं। पर हम आज तक चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। चीन हमारे देश पर हमला करने वाले आतंकवादी को यूनाइटेड नेशन में बचाता है, पर हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते। ये सब क्यों? हमें किस चीज का डर लगता है? तो दोस्तों, हमें डर लगता है चीन की सेना का, चीन के हथियारों का। दोस्तों, हमें आज भी डर लगता है कि चीन की सेना हमसे ज्यादा मजबूत है। उनके पास हमसे ज्यादा हथियार हैं, ज्यादा फाइटर जेट हैं, ज्यादा पनडुब्बियां हैं। इसलिए हम विवाद से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें चीन से युद्ध न करना पड़े। और इसके लिए हम कभी हमारे देश की गरीबी को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी हम डेवलपमेंट का बहाना बनाते हैं, तो कभी हम शांति प्रिय बन जाते हैं। दोस्तों, इतिहास साक्षी है, जो कमजोर है उसका ना विकास हो सकता है, ना शांति आ सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है कि शांति की स्थापना के लिए युद्ध करना आवश्यक है। दोस्तों, जरा विचार करें, आज अमेरिका से सारी दुनिया क्यों डरती है? क्या अमेरिकी नागरिक ड्रैगन जैसे दिखते हैं? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अमेरिका शक्तिशाली देश है, सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सेना से। क्योंकि अगर पैसा कारण होता तो दुनिया रूस से न डरती, क्योंकि रूस के पास पैसा नहीं है। रूस की अर्थव्यवस्था बहुत छोटी अर्थव्यवस्था है, पर अमेरिका और रूस जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जिस देश को चाहते हैं जाकर मिटा देते हैं। उन पर ना कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू होता है, ना कोई कानून लागू होता है। नियम कानून इनके हिसाब से बदल दिए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम हमारे अपने देश की रक्षा करने के लिए भी युद्ध लड़ने से डरते हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों की सेनाएं मजबूत सेनाएं हैं, इनके पास उन्नत हथियार हैं। दोस्तों, अब जरा विचार करिए, अगर हमारे पास उन्नत 5वीं पीढ़ी का F-35 फाइटर जेट होता तो क्या परिस्थितियां वैसी ही होती जैसी आज हैं? क्या चीन से गतिरोध इतने ही दिन तब भी चलता जितना लंबा ये आज चल रहा है? शायद नहीं। तब ये समस्या ही नहीं आती। चीन तब आपकी सीमा में घुसने से पहले 100 बार सोचता। चीन को तब आपसे डर लगता।
दोस्तों, चीन की कुल 14 देशों से जमीनी सीमाएं लगती हैं और उसका कुल 23 देशों से सीमा विवाद है, जमीन और समुद्र में मिलाकर। चीन ने अपने हर पड़ोसी की सीमा का अतिक्रमण कर रखा है। केवल एक देश है रूस, जिससे उसने अपना सीमा विवाद आधिकारिक तौर से सुलझा लिया है। रूस से अब चीन का कोई आधिकारिक सीमा विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि चीन को रूस से डर लगता है। चीन डरता है कि अगर चीन ने रूस के खिलाफ कुछ किया तो रूस चीन को तबाह कर देगा। इसलिए रूस और चीन की सीमा पर शांति भी है और दोनों ही देशों के संबंध भी बड़े अच्छे हैं। इसलिए दोस्तों, आपके विरोधी में आपके प्रति डर होना आवश्यक है, वरना चीन जैसे धूर्त देश न तो आपका विकास होने देंगे और न ही आपके यहाँ शांति होने देंगे। अब दोस्तों, इस बात पर विचार करते हैं, क्या हमें अमेरिकी F-35 विमान खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हम अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान एमका बना रहे हैं, उसका क्या होगा? क्या हम अपना प्रोग्राम बंद कर दें? आज तक हमने विदेशों से ही हथियार खरीदे हैं, इसलिए हमारे यहाँ डिफेंस प्रोडक्ट नहीं बनते। ले देकर किसी तरह गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चालू किया है। अगर हम फिर बाहर से फाइटर जेट खरीदेंगे तो फिर हम विदेशों पर निर्भर हो जाएंगे। हम जब तक अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कैसे उसको डेवलप कर पाएंगे। दोस्तों, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट खुद बनाना चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें और हमारी विदेशी मुद्रा भी बचे। पर दोस्तों, सारा खेल है समय का। दोस्तों, एमका प्रोजेक्ट के फर्स्ट फ्लाइट की जो डेट रखी गई है वो 2026-2027 की रखी गई है। इसका मतलब हमारा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पहली बार 2026-27 में फ्लाई करेगा। उसके कई तरह के यूजर ट्रायल होंगे, इंडियन एयरफोर्स उसको टेस्ट करेगी और सारी चीजें, सारे टेस्ट कंप्लीट करने के बाद शायद 2032-33 तक एमका मास प्रोडक्शन में जा पाएगा। वो भी तब जबकि सारी चीजें सही बैठती हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है तब। दूसरी समस्या, हमारे पास अपना खुद का इंजन भी नहीं है। हमारे एमका प्रोजेक्ट के लिए जो हम कावेरी इंजन बना रहे थे वो अभी डेवलपमेंट फेज में है और अभी उनमें समय लगेगा और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब तक ये मास प्रोडक्शन में जाए यानी 2032-33 तक, तब तक कावेरी इंजन बन ही जाएगा। इसका मतलब हमें इंजनों के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। चलिए, हमें अमेरिका से इंजन मिल भी जाएंगे और सारी चीजें ठीक ठीक बैठेंगी तो भी इसका मास प्रोडक्शन 2033 से शुरू होगा और इसका प्रोडक्शन करेगी HAL। अब HAL का प्रोडक्शन रेट 8 से 10 फाइटर प्लेन पर ईयर है। मान लीजिए एमका के लिए HAL ने अपने प्रोडक्शन रेट बढ़ा लिया और डबल भी कर लिया, तो भी कम से कम 2040 से पहले हमें जितने फाइटर जेट चाहिए उतने फाइटर जेट HAL 2040 से पहले बनाकर नहीं दे सकती। मतलब आज हम खड़े हैं 2020 में और हमारे पास फाइटर जेट होगा 2040 में। मतलब कम से कम 20 साल हमें और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट पर्याप्त मात्रा में हो पाएंगे। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि तब तक चीन क्या शांत बैठा रहेगा? तब तक पाकिस्तान क्या शांत बैठा रहेगा? क्या चीन हमारे फाइटर प्लेन का इंतजार करेगा कि जब 2040 में हमारे फाइटर प्लेन बनकर आ जाएंगे तब हम लड़ाई करेंगे? ऐसा तो है नहीं। दोस्तों, हमें आज जरूरत है फाइटर प्लेन की। चीन आज हमारे सामने सेना लेकर खड़ा हो गया है। हम अपने प्रोग्राम का डेवलपमेंट चालू रखें और जल्दी से जल्दी उसे पूरा करने की कोशिश करें, मगर तब तक इंडियन एयरफोर्स को बिना फाइटर प्लेन के नहीं रखा जा सकता, खासकर चीन को देखते हुए। और पहले तो परिस्थितियां फिर भी ठीक थीं, मगर गलवान घाटी की घटना के बाद अब चीन पर किसी भी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन रोज हमारे लिए नई नई परेशानियां खड़ी करता रहेगा, रोज वो हमारी सीमा में घुसने का प्रयास करेगा। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और चीन के बीच का युद्ध, जो शायद बहुत दूर था, अब बहुत पास आ गया है। और ये युद्ध टालने का भी एक ही उपाय है कि भारत को शक्तिशाली मजबूत बनना पड़ेगा। अगर भारत के पास आधुनिक हथियार होंगे तो चीन कभी हिमाकत नहीं करेगा भारत की सीमा में घुसने की, और युद्ध को भारत नहीं चीन टालना चाहेगा। उस परिस्थिति में हमारी सीमाओं पर शांति भी बनी रहेगी और हम अपना डेवलपमेंट भी कर पाएंगे। हम अपनी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी बना पाएंगे, हम अपने सड़क पुल पुलिया भी बना पाएंगे, मगर उसके लिए भारत को मजबूत होना जरूरी है। दोस्तों, एक समय था अमेरिका हमें अपने उन्नत हथियार नहीं बेचता था, मगर आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अमेरिका अपने आधुनिक से आधुनिक हथियार भारत को बेचने को तैयार है। हमें दोस्तों इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और अमेरिका से F-35 जरूर खरीदना चाहिए।
F-35 की टक्कर का फाइटर जेट चीन के पास नहीं है और भविष्य में होने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि अमेरिका चीन को कभी अपने फाइटर जेट बेचेगा नहीं। F-35 की वजह से भारत को सब दिन चीन पर बढ़त मिली रहेगी और चीन भारत से युद्ध करने से पहले 100 बार सोचेगा। भले ही हम कम मात्रा में 2 या 3 स्क्वाड्रन खरीदें, लेकिन हमारे पास F-35 होना जरूरी है। दोस्तों, F-35 होने से भारत चीन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर पाएगा और आधा युद्ध तो भारत बिना लड़े ही जीत जाएगा, क्योंकि चीन को F-35 से डर लगता है। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपके क्या विचार हैं इस विषय पर। क्या भारत को F-35 फाइटर जेट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।